Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to learn about light, shadow and reflection. Our chapter number 14 and the page number 113. So बच्चों, आज हम लाइट, शेडो यानी परछाई और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू सी थिंग्स. लाइट क्या है? एक ऊर्जा का ही पार्ट है और इससे हम क्या करते हैं, लोग चीज़ों को देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. रात के अंधेरे में हम कोई चीज़ भी नहीं देख पाते हैं. व्हेन लाइट इज स्टॉप बाय एन ऑब्जेक्ट देन शेडो इज फॉर्म. और जब लाइट ऑफ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का शेडो भी दिखाई देता है. व्हेन द रेज ऑफ लाइट which falls on the surface of an object are sent back then reflection of light take place. और जब लाइट की रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चली जाती हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन. टू ग्रेट साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन एंड क्रिश्चियन हाइजेंस गेव आउट द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर ऑफ लाइट. तो दो मेन ग्रेट साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या बताया हमें? नेचर ऑफ लाइट का नेचर बताया था. सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट के क्या क्या सोर्स हैं, यानी लाइट किन किन के थ्रू आ सकती है. एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. जो भी लाइट को एमिट करता है, उत्पन्न करता है, उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट. सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो लाइट के सोर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं? द सन, द स्टार, द फायर फ्लाइज ऑफ आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. तो ये सारे हमारे नेचुरल हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो हमारे क्या हैं? नेचुरल सोर्सेस हैं. मैन मेड सोर्सेस कौन से होते हैं? कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL, LED, ऑयल लैम्प्स ETC मेड बाय ह्यूमन. तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? इंसानों ने बनाई हैं. दे आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. तो कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL, LED ये सब क्या हैं? आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेस हैं. नेक्स्ट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस मतलब जिनमें लाइट होती है, चमक होती है, वो तो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच एमिट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन, स्टार, बल्ब एंड ट्यूब लाइट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इनफैक्ट ऑल सोर्सेस ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जिन सब चीज़ों से हमें लाइट मिलती है वो सब कौन क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट और गिव आउट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो जिनसे हमें कोई लाइट नहीं मिलती है वो हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं हमारे. द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हाउ एवर शाइन और आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, बट वो क्या करते हैं? उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. वो या तो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, या तो फैलाते हैं या फिर भेज देते हैं. तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. टेबल, चेयर, मून, पेंसिल, पेपर ETC आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में मून भी शामिल होता है. नेक्स्ट, transparent, translucent and opaque object. There are three situations which occurs when light falls on an object. तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तब तीन सिचुएशन होती हैं. फर्स्ट, द लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट. वन क्या होगी कि लाइट या तो ऑब्जेक्ट से पास होती चली जाएगी, निकल जाएगी. सेकंड का क्या हो सकती है? लाइट पासेस पार्सली थ्रू एन ऑब्जेक्ट. लाइट आधी तो पास हो जाएगी बट थोड़ी सी नहीं होगी. इसका मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? ब्लर टाइप का, धुंधला टाइप से. थर्ड होगी लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा? लाइट पूरी या तो ऑब्जर्व कर ली जाएगी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा या रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी. ओके, तो हम इन्हीं सिचुएशंस को पढ़ते हैं. फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. तो जो लाइट को पास होने देता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ग्लास, वाटर, एक्रिलिक शीट,
cellophane, paper and ईयर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपने ग्लास में से क्या किया, एक शीशे से आप आर पार लाइट को देख सकते हैं ना, तो ये क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और जिसके द्वारा हम थोड़ी सी ही लाइट को पास हो सकते हैं, होते हुए देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ना तो पूरी तरह से लाइट उसके क्रॉस कर रही है और ना ही वो दिख रहा है क्लियरली, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसलूसेंट कंडीशन। फ्रस्टेड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, बैक्स पेपर और ब्लड एंड स्किन आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास कोई पॉलीथीन बैग्स है, उसके वाइट या फिर कोई और कलर का, और आपने क्या किया, उससे देखना स्टार्ट किया, तो आपको वो बाहर की चीज़ दिखाई तो देगी बट एकदम क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। ओके, थर्ड है एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो क्या करेंगे, लाइट को पास ही नहीं होने देते, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, मोस्ट रॉक एंड स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर सपोज ऐसे समझ सकते हो, आपने एक बल्ब जलाया और बल्ब के ऊपर आपने एक ब्लैक पेपर रख दिया, अब क्या होगा, लाइट क्या आपको बाहर दिखाई देगी, नहीं, वो क्या करेगा, वो ब्लैक पेपर उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट का एक रेक्टिलिनियर वे में प्रोपगेशन होना, प्रसार होना। व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क, लाइट appear to go on straight outward. While seeing a film in a cinema hall, you may have noticed that the light from the projector appears to go in the straight line towards the screen. तो जब आप अपने टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं, आपको क्या दिखाई देगा, आपको लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही सिनेमा हॉल में भी जब आप बैठे होंगे, आप नोटिस करेंगे प्रोजेक्टर पर लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती हुई दिखाई देती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट की जो वे है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मैनर में जाती है। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमें ये लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल कर रही है और वो किसी एक मीडियम में, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहेंगे। सो स्टूडेंट, अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट और आंसर इन वन वर्ड्स करके लेके आना है। आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तब तक आपको इसको फिर से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।